जे रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। जे रस बिसर गए रस और, जे रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार, रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। सुनो भाई, ये कबीर साहब जी का शब्द है। कबीर साहब क्या लिखते हैं? रे मन तेरो कोई नहीं खींच ले जिन पार। भी तू सारी दुनिया का भार सर के ऊपर लेके घूम रहा है। दुनिया के अंदर तेरा कोई नहीं है। ये दुनिया तेरा पक्का ठिकाना नहीं है। बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। जिस तरह दरख्त के ऊपर आके पक्षी बैठते हैं, सारी रात बैठे रहते हैं, सुबह हुई कोई कहीं उड़ गया, कोई कहीं उड़ गया। परिवार के अंदर हम कर्मों के हिसाब से इकट्ठे होते हैं। कर्म खत्म हुए कोई किसी का नहीं है। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। हस्त उदोत पया उठ चले, जो जो औद विहानियाँ। हाँ जी। जे रस बिसर गए रस और, जे रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। और मुए क्या रोई है, जो पातिर न रहाए। और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर न रहाए। जो कुजे सो बिनस है, दुख कर रोबे भलाए। वे जो चीज़ पैदा होगी,
जिसका निर्माण हो गया, बन गई, उसने खत्म हो जाना है। और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहाए। और किसी के मरने पे और किसी की मौत पे तू क्या आंसू बहाता है। ये घटना तो तेरे साथ भी घटनी है, यहाँ से सब ने जाना ही है। वैसे ही हम सारे अहंकार के अंदर, अहंकार के बस हो के परेशान होते रहते हैं, दुनिया को दुख देते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं। हाँ जी, इस सारी ज़िंदगी हम मैं को बचाने में लगे रहते हैं। ये मैं ही हमारे सारे दुखों का कारण है। मैं के कारण ही झगड़े होते हैं, मैं के कारण ही बंटवारे होते हैं, मैं के कारण ही कोर्ट कचहरियों के अंदर मुकदमे चलते हैं। हाँ जी, और मुए क्या रोई है जो जब जमदूत लेने के लिए आते हैं फिर होश आती है, भी मैं तो कुछ था ही नहीं, हवा का गुब्बारा था, पानी का बुलबुला था। हाँ जी, और मुए क्या रोई है जो फिर न रहाए। जो पुजे सो बिनस है दुख कर रोवे मनाए। जो पुजे सो बिनस है दुख कर रोवे मनाए। जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। जह की उपजी तह रची पीबत मर्दन लाग। जह की उपजी तह रची मर्दन लाग। कह कबीर चित चेत्या राम सिमर बैराग। कह कबीर चित चेत्या राम सिमर बैराग। जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। रे मन तेरो कोई नहीं खींच ले जिन। एक बार अगर अंदर जो अमृत बह रहा है उसकी एक बूंद भी मिल जाए तो फिर इंसान बादशाही को ठोकर मार देता है। अब तो हम सारे जमीन जायदाद रुतबा मान बढ़ाई इसके चक्कर में उलझे पड़े हैं। जिन्होंने ये रस पिया है, बादशाह इब्राहिम ने बलख बुखारे की बादशाही छोड़ दी,
महात्मा बुद्ध राजा का लड़का था, बादशाही छोड़ दी। मीरा राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी, अंदर रस पिया तो राजघराने का सारा मोह प्यार छोड़ दिया। हाँ जी। रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। सरमद एक फ़कीर हुआ है, वो दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर नंगा बैठा रहता था। औरंगज़ेब वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आता था। एक दिन उसके पास एक कंबल रखा हुआ था। औरंगज़ेब नमाज पढ़ने के लिए आया। औरंगज़ेब ने सरमद को कहा, भाई यहाँ इतने लोग आते हैं जाते हैं, आप ये नग्न अवस्था के अंदर बैठे रहते हो, आपके पास कंबल रखा हुआ है, इससे शरीर ढक लिया करो। सरमद कहने लगा, भी इस कंबल को उठा के तो खुद मेरे शरीर को ढक दे। औरंगज़ेब कंबल उठा के उसको ढकने लगा। उस कंबल के नीचे औरंगज़ेब के भाइयों के सिर कटे हुए पड़े थे। औरंगज़ेब ने कंबल को वहीं छोड़ दिया। सरमद कहने लगा, भी इस कंबल से मैं मेरा शरीर ढकूं या मैं तेरे पाप ढकूं? ये बादशाही आएगी कब? जब अंदर से उस अमृत की हम एक बूंद पी लेंगे तो ये अवस्था आ जाती है। हाँ जी। बिरख बसेरो पंख को ऐसा संसार, बिरख बसेरो। हम तो झूठे झगड़ों के अंदर पड़े रहते हैं, भाई मैं उसको नीचा दिखा दूं, मैं उसको नीचा दिखा दूं, मैं उससे बदला ले लूं, मेरा पैर ऊपर हो जे, दुनिया में मेरा नाम हो जे। दुनिया को आज तक कोई भी जीत ही नहीं सका। हम कौन बेचारे हैं, कौन से बाग की मूली हैं। हाँ जी। बिरख बसेरो पंख को ऐसा संसार, जे रस बिसर गए रस और, जे रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। जे रस बिसर गए रस और, जे रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम